और अब सीधे चलेंगे रायपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जो है पहुंचे कार्यक्रम में और वहां पर वो जो है संबोधित कर रहे हैं। आईटी भिलाई के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। तो ये सब लगातार प्रयास हमारी सरकार के तरफ से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत ज्यादा निवेश भी यहाँ पर लाने में सक्षम होंगे। और सबसे ज्यादा जो रोजगार देने पर है, हम सबसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपको अपना इंडस्ट्रीज का काम के साथ ही स्किलिंग का काम भी प्रारंभ करना पड़ेगा। नहीं तो अब तक होता क्या है कि इंडस्ट्री जब रन करता है तब फिर स्किलिंग सेंटर खुलता है। अब मैं बोला ऐसा चलेगा नहीं, आपको शुरू से स्किलिंग करना पड़ेगा और उनको अपने ही उद्योग में लगाना पड़ेगा, या फिर अन्यत्र लगाते हैं तो स्किल करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो रोजगार पर विशेष जोर है सरकार का। कहेगी कोई भी सरकार होगी तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी संख्या है कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग उद्यम के क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और अभी कल ही एक यहाँ पर फॉरेस्ट का बड़ा सेमिनार हुआ है, जिसमें कई प्रदेश से उसके जो विशेषज्ञ थे वो भी आए। आज हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा का, वहां भी हम लोग जनजातीय समाज से उद्यमी खड़ा करना चाहते हैं। कहे कि लोग आगे आ नहीं रहे हैं और विशेषकर इतने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज 67 तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो सरकार खरीद रही है। आज यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज उनका वैल्यू एडिशन करके हमारे जनजातीय समाज को उद्यम के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उस पर कल एक पूरा सेमिनार था। आज वन धन योजना है, जिसमें हजारों करोड़ रुपया रहता है पूंजी के लिए, लेकिन चूंकि हमारे जनजातीय उद्यमियों को कोई मतलब उनको प्रमोट करने वाला भी नहीं है। तो ये सब कल के कॉन्क्लेव में हमने सबको कहा है कि ये सब आप लोग करिए, तभी इस तरह से सेमिनार की सार्थकता है। अन्यथा खाली कोरम पूरा करने वाली बात होगी। हमको रिजल्ट चाहिए। इस तरह का अगर कॉन्क्लेव होता है तो रिजल्ट चाहिए और फालतू कोरम पूरा करने वाला सेमिनार नहीं होना चाहिए। तो सब कल के जो फॉरेस्ट का कॉन्क्लेव था उसमें हमने साफ साफ बात कही है। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का। और हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत दूरदर्शिता हैं, आप सबको मालूम होगा कि 2014 के पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन देश 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया 10 साल में। 10 से न 9 हुआ न 11 हुआ, 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 10 साल के अपने अथक परिश्रम और अपने सूझबूझ से देश को आर्थिक दृष्टि में 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दिए, 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दिए। और आज उनकी सोच है कि 2047 तक वर्ल्ड का ये तीसरा इकोनॉमी के सेक्टर में खड़ा हो। और जिस तरह से हम सब लोगों को विश्वास है कि उनका जिस तरह से परिश्रम है, जिस तरह से उनकी दूरदृष्टि है, निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होने वाला है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। और इससे हमारा विकसित छत्तीसगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो उद्यमी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और आपका जैसे यहाँ पर आईटी के हमारे स्टूडेंट भी हैं, आज किसी भी व्यवसाय और उद्यम की सफलता के लिए तकनीक की भी बहुत आवश्यकता है। समय के अनुसार तकनीक को अपनाएंगे तभी चल के वो मतलब रेस में खड़ा हो पाएंगे। आपको मालूम होगा कि जब इस देश में मोबाइल फोन आया तो उस समय नोकिया का एक छत्र राज था, है कि नहीं? सबके हाथ में नोकिया का हैंडसेट होता था और ऐसा लगता था कि यही छाया रहेगा। लेकिन समय के अनुसार वो टेक्निक अपनाने में पीछे रह गया, तो आज वो पीछे ही रह गया है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि व्यवसाय और उद्यम के लिए टेक्निक की बहुत आवश्यकता है और आज ये टेक्निक देने का काम हमारा आईआईटी भिलाई कर रहा है। आज विद्या समीक्षा केंद्र है, इसकी चर्चा हमारे राजू जी भी किए हैं। आज 50,000 स्कूलों का मॉनिटरिंग हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं।
जो हमारे आईआईटी भिलाई के हमारे बच्चे, हमारे बेटे ये सब करके दिखाए हैं। तो हमारे उद्यमों से मेरा ये भी आग्रह होगा कि हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आईआईटी भिलाई जैसी संस्था यहाँ पर है, उसका भी आप सब लोग टेक्निक के लिए सहयोग लें और समय के साथ चलें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा कर पाएंगे। मैं इस कॉन्क्लेव में बुलाने के लिए आप सभी लोगों का एक बार आभार व्यक्त करते हुए और एक कॉन्क्लेव का एक सार्थक इसमें चर्चा होगी और विकास के दृष्टि में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your insightful and inspiring words. Your vision and commitment to fostering collaboration between industry, academia and government are truly commendable. Your guidance today has provided us with a clear direction on how we can work together to drive innovation, promote industrial growth and achieve the ambitious goal of Viksit Chhattisgarh and Viksit Bharat by 2047. We deeply value your leadership and support in creating an environment where ideas can thrive, industries can prosper.